5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब का जिला राजनपुर इस हवाले से मोतबिर है कि इसके पहलू में ख्वाजा फरीद का मज़ार और इसकी फजाओं में उनकी काफियों की मिठास है। इसके रहने वालों को हालात की तमाम तर तलखियों, भूख, गुर्बत, अफलास और रोजमर्रा जिंदगी की बुनियादी सहूलतों से महरूमी के बावजूद ख्वाजा फरीद की नगरी से प्यार है। मौसम गर्मा अपनी आमद के साथ जहां इस इलाके में गंदम की हरियालियों को सुनहरी बांकपन देता है, तो वहीं जुलाई और अगस्त के महीनों में दरियाए सिंध की तुगयानियां अपने साथ सैलाब की तबाहकारियों की सूरत में यहाँ के मकीनों के लिए मुश्किलात के संदेशे लाती हैं। 2010 के सैलाब के बाद मुस्लिम एड ने जिला राजनपुर की सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाली तहसील जामपुर में इमदादी कार्रवाइयों से इस इलाके में अपने फलाही मंसूबों के सफर का आगाज किया। इब्तदाई इमदाद से लेकर असर नौ बहाली तक के इस सफर में मुस्लिम एड ने खुराक, अद्वियात, शेल्टर, सेहत और सफाई, तालीम और हुनर की फराहमी जैसे मंसूबों से जामपुर के सैलाब से मुतासरा लोगों की नौ आबादकारी की भरपूर कोशिश की। मुस्लिम एड ने जामपुर में सेहत और सफाई की सहूलियात की फराहमी और यहाँ के लोगों में शऊर व आगाही के फरोग के लिए जून 2013 में वाटर एड की माली मुआवनत से CLTS वॉश प्रोजेक्ट का आगाज किया। इस प्रोजेक्ट का मकसद यहाँ के लोगों में सेहत और सफाई के हवाले से आगाही पैदा करने और लोगों के रवैयों में तब्दीली लाना था। पाकिस्तान टोटल सैनिटेशन अप्रोच के तहत मुस्लिम एड ने इब्तदाई तौर पर जामपुर की 5 यूनियन काउंसिलों, जिनमें अलाहाबाद, मोहम्मदपुर, कोटला मुगलान, बुखारा शरीफ और नूरपुर मंजोवाला में हेल्थ एंड हाइजीन और वाटर एंड सैनिटेशन के हवाले से 200 से जायद बस्तियों में सेहत और सफाई की आदात के फरोग, इन बस्तियों को खुलेआम पाखाना से पाक करने और पीने के साफ पानी की फराहमी को मुमकिन बनाने के मंसूबे का आगाज किया। तालीम की कमी और पसमानदगी का शिकार लोगों के रवैयों में तब्दीली लाना किसी चैलेंज से कम नहीं था, मगर जब नीयत साफ हो और अज़ाइम नेक हो तो किसी भी मंजिल का हुसूल नामुमकिन नहीं रहता। मुस्लिम एड की जफाकश और पढ़ी लिखी टीम ने घर घर जाकर न सिर्फ लोगों को सेहत और सफाई के बुनियादी असूलों के बारे में आगाही दी, बल्कि उन्हें इन सब असूलों को रोजमर्रा जिंदगी में अपनाने पे भी माइल किया। इस सिलसिले में 800 हेल्थ एंड हाइजीन सेशंस भी मुनक़िद किए गए। आइए इस बारे में मजीद जानते हैं मुस्लिम एड के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बाबर अली से। ये हमारा प्रोजेक्ट है जो कि जून 2013 में स्टार्ट हुआ था और 31 मार्च 2014 में ये इख्तिताम पजीर हो जाएगा। अब इसमें कम्युनिटी लेड टोटल सैनिटेशन पे हमने काम किया है। वहाँ पर हम विलेज सैनिटेशन कमेटीज़ हमने बनाई हैं, उन लोगों को ट्रेनिंग दी है। हमने 1,46,000 टोटल जो है हमारे बेनिफिशरीज हैं जो कि जिन तक हमने पहुँचना है और जिनके रवैयों में हमने तब्दीली लानी है ताकि वो अपनी सेहत को बेहतर कर सकें। साफ सुथरा और गंदगी से पाक माहौल सेहतमंद जिंदगी की जमानत है, मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान के ज्यादातर देहात में बसने वाले लोग खुलेआम पाखाना करने और लेटरीन के इस्तेमाल की अहमियत को न समझने की वजह से अपने इर्द गिर्द के माहौल को आलूदा किए रखते हैं, जिसकी वजह से लोग अक्सर बीमारियों का शिकार रहते हैं। मुस्लिम एड की टीम ने CLTS वॉश प्रोजेक्ट के तहत जामपुर की 5 यूनियन काउंसिलों में लोगों को लेटरीन के इस्तेमाल पर रागिब करने के लिए 400 सस्ती लेटरीनें बनवा कर दी और बस्तियों में लेटरीनें बनाने के सस्ते सामान की 50 दुकानें भी कायम की। हमारा मकसद ये था कि लोगों को उनके घर की दहलीज पर ऐसा सामान मुहैया कर दिया जाए जो वो सिर्फ इस वजह से नहीं ख़रीद पाते कि दूर दराज इलाकों से मिलता है, बहुत महंगा मिलता है, जिसमें उनका अच्छे खासा वक्त का ज़्यादा होता है और पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो लोगों की इस नीड को पूरे करते हुए हमने सस्ता सामान अच्छी क्वालिटी में उनके घर के करीब मुहैया किया है।
اور اس کا الٹیمیٹ جو فائدہ ہے وہ جو ہمارا واش پروجیکٹ کا آبجیکٹیو ہے کہ ہم اس پورے علاقے کو کھلے عام انسانی فضلہ سے پاک کر دیں، اس حوالے سے ہمیں یہ فائدہ ہے کہ لوگ اب گھر گھر لیٹرین کی تعمیر کر رہے ہیں، صحت و صفائی کی عادتوں کو اپنا رہے ہیں۔ بلا شبہ پانی زندگی کی علامت ہے۔ مسلم ایڈ نے واٹر ایڈ کی مالی معاونت سے تحصیل جام پور میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے اقدامات کرتے ہوئے 5 یونین کونسلوں میں مختلف مقامات بشمول اسکولوں اور بستیوں میں 120 نلکے لگانے کے ساتھ ساتھ 3 واٹر سپلائی اسکیموں کی بحالی اور اثر نو تعمیر کے ذریعے پینے کے صاف پانی کی دستیابی کو یقینی بنایا، جس سے لوگوں کا پینے کے صاف پانی کا درینہ مسئلہ حل ہو گیا۔ مسلم میڈل ساکو یہ لوا دیتے نے ٹوٹیاں شوٹیاں انہیں دی مہربانی ہے ساکو پانی دا اصل بڑا سکھ تھی گئے، خوشحال ہو سا پانی واسطے یہ تو حسانی تھی گئے جو پانی گھر آ منجے کبھی دیتے نے ٹوٹیاں تو کار نل کہتے کار ہے وہ بھی دیتے نے انہیں دی مہربانی۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، عورت چاہے شہر کی ہو یا دیہات کی، پڑھی لکھی ہو یا ان پڑھ، حقوق کے حوالے سے برابر ہے۔ مسلم ایڈ کی طرف سے جام پور کی 5 یونین کونسلوں میں خواتین اور بچیوں میں صحت کے حوالے سے شعور اجاگر کرنے کے لیے بھی اقدامات کیے گئے تاکہ پسماندہ علاقوں کی خواتین مخصوص نسوانی مسائل میں اپنا خیال رکھ سکیں۔ اس سلسلے میں گھروں اور اسکولوں میں خواتین اور نوبالغ بچیوں کی صحت کے حوالے سے 100 سے زائد ٹریننگز اور سیشنز بھی کرائے گئے۔ آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں یونین کونسل الہ آباد کی شاہینہ بی بی سے، جنہوں نے مسلم ایڈ کی جانب سے منعقد کیے جانے والے صحت و صفائی کے سیشنز اور ٹریننگز میں حصہ لیا۔ باجی ہونیان مسلم ایڈ والے کافی سارے سا کو گالی دسنے سب پتہ بھی کرنا بلی یہ کچھ کرنے وسطی دے عورتیں کو بلی شعور پیدا کیتے نے جویں صحت اور صفائی دے بارے دسے نے بلی انہیں دی وڈی وڈی مہربانی ہے، چلو سکو ہے گل ہے تحمل دے گن تمیز دے گن۔ MHM کا جو سیشن ہے اس میں یہ ہے کہ یہاں کے دیہاتی بچے ہیں، ان کو اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہوتی، نہ ان کے والدین، ان کی خاص کر جو مائیں ہیں پڑھی لکھی نہیں ہیں اور ان کو وہ صحیح جو ہے نا کوئی علم نہیں دیتی، انہیں بتاتی کچھ نہیں ہے۔ تو ہمارے اسکول میں یہاں مختلف قسم کے مسلم ایڈ کے سیشن ہوئے، جس میں ایک MHM کا سیشن ہوا اور اس سے یہ ہوا کہ جو بچے ہمارے اسکول چھوڑ گئے تھے جب ان کو اس کے متعلق آگاہی حاصل ہوئی، ہماری جو اسکول کی انرول کم ہو رہی تھی وہ ہماری امپروو ہوئی اس مسلم ایڈ کی وجہ سے۔ مسلم ایڈ کی جانب سے اسکول کے طلبہ و طالبات میں صحت و صفائی کے حوالے سے شعور اجاگر کرنے اور اسکولوں میں صفائی برقرار رکھنے کے لیے طلبہ و طالبات اور اساتذہ پر مشتمل واش کلب بھی بنائے گئے، جن کا مقصد بچوں میں صفائی کے حوالے سے احساس ذمہ داری پیدا کرنا، انہیں صحت مندانہ رویوں کو اپنانے اور اسکول میں صحت و صفائی کی عادات کو فروغ دینے کی طرف مائل کرنا تھا۔ اسی اپروچ کے تحت مختلف اسکولوں میں 50 لیٹرینیں بھی تعمیر کی گئیں۔ میرا نام محمد نعیم ہے، میں 4th جماعت پڑھتا پیا، میں مسلم ایڈ والے کیپٹن بنانے صفائی دے بارے بولی صفائی کیتا کرو، سکول دی محلے دی نو چیک کرن ہاتھ نے پیرن دے وال چیک کرن پھر دانتی کرنی تو وہ کنے پوچھوں لیٹرین دا استعمال کیتا کرو، ہاتھ صابن نال دھوتا کرو۔ مسلم ایڈ کی جانب سے صحت و صفائی کے پیغامات کو بڑے پیمانے تک پھیلانے کے لیے ایڈوکیسی پہ مبنی مختلف طریقے بھی اپنائے گئے۔
इसी हवाले से एक मैस मीडिया कैंपेन के जरिए अखबारात, रेडियो, टीवी और स्ट्रीट थिएटर से सेहत और सफाई के पैगामात को आवाम तक पहुंचाया गया, जबकि प्रोजेक्ट को आलमी सतह पर किए जाने वाले इक़दामात से हम आहंग करने के लिए जामपुर में वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड टॉयलेट डे और हैंड वॉश डे जैसी तकरीबात का इनेकाद भी किया गया। इसके साथ साथ लोगों को मकामी सतह पर अपने मसाइल का हल अज खुद ढूंढने और उन्हें उनके हकूक के बारे में आगाही देने के लिए मुख्तलिफ सेमिनार्स भी मुनक्किद किए गए, जिनसे इंतजामी इदारों और कम्युनिटी के दरमियान राबितों को फरोग मिला। तो गवर्नमेंट को हमने सेंसिटाइज करने के लिए एडवोकेसी कैंपेन, लॉबिंग, सेमिनार्स, मीटिंग्स, ये वाले इवेंट्स हमने किए, जिसके जरिए हमने कम्युनिटीज़ को और गवर्नमेंट को एक पेज के ऊपर हम ले आए। हमने यूनियन काउंसिल लेवल की हमने कमेटीज़ बनाई हैं, उसके बाद तहसील लेवल की हमने कमेटीज़ बनाई हैं और उसके बाद हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटीज़ बनाई हैं। गवर्नमेंट के जो इंटर डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक TMA है, PHED है, EDO एजुकेशन है, यूनियन काउंसिल सेक्रेटरी हैं, तो उनके अंदर एक रीजनेबल गैप था। हमने अपनी एडवोकेसी के जरिए, एडवोकेसी कैंपेन के जरिए उस गैप को भी कम किया और उसके अंदर कम्युनिटी को ऐड किया। खुलूस दिल के तहत की जाने वाली इन कोशिशों और काविशों के नतीजे में जामपुर के लोगों में सेहत और सफाई के मुतालिक शऊर और सेहतमंदाना आदात को अपनाने के हवाले से नुमायां तब्दीली आई है। लोग मुस्लिम एड के काम और तरीक़ेकार से निहायत खुश हैं और जामपुर में मुस्लिम एड की मौजूदगी को अपने लिए खुशकिस्मती समझते हैं। मुख्तलिफ हुकूमती इदारों के नुमाइंदे और सरकारी अफसरान भी मुस्लिम एड के काम को सराहते हुए इसे इंसानी खिदमत की अजीम मिसाल करार देते हैं। मुस्लिम एड का जो वॉश के हवाले से आपका प्रोजेक्ट रहा है, तो उसमें जो आपके प्रोजेक्ट हाइजीन, वाटर और एडवोकेसी और उसके अलावा सैनिटेशन और जनरल पब्लिक की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, उसमें लोगों को ना सिर्फ हाइजीन के हवाले से, बाकी उनकी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ के हवाले से, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को बेटर करने के हवाले से, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हैं और बेनिफिशियल भी हैं। मैं मुस्लिम एड के वर्क को न सिर्फ अप्रिशिएट करता हूँ कि और दुआ गो भी हूँ कि उनका ये वर्क इन फ्यूचर भी जारी रहेगा इंशाल्लाह। मुस्लिम एड के लिए भी ये बात किसी एजाज से कम नहीं कि उसके किए गए इक़दामात की वजह से न सिर्फ पसमानदा और गुर्बत ज़दा लोगों की जिंदगियों में नुमायां मस्बत तब्दीली आई, बल्कि लोगों का म्यार सेहत भी बुलंद हुआ। लोग इस अज़्म का इजहार करते नजर आ रहे हैं कि वो मुस्लिम एड की तरफ से बताई गई हिदायत को अपनाते हुए अपने घर, स्कूल, बस्ती और मुआशरे को साफ सुथरा और गंदगी से पाक रखेंगे। मेहरबानी तो मुस्लिम एड वाले सतागन से उन्होंने ऐसा कोई लैट्रीन बना दी थी, तो बाद वाला ऐसा को वाटर स्प्रे दी, पानी दी, लेकिन पानी सारे पास बहुत कौड़ा है, नलका तो है लेकिन पीवन का कोई नहीं, बाल में भरन किस्मों के किस्म भरन। ये जो अप्रोच है ये कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन के बारे में कुछ भी नहीं हो सकता था। मुस्लिम एड की जो फोकस था वो ज़्यादातर सॉफ्ट आइटम्स पे था। हमने लोगों कम्युनिटी को मोबिलाइज़ किया, लेकिन कम्युनिटी भी इस चीज़ को अवेयर करने में कामयाब रही कि उनकी नीड्स क्या हैं। ODF के हवाले से जब हम बात करते हैं तो एक वाज़ेह तब्दीली हमने कम्युनिटीज़ के अंदर देखी है, जो एक रोशन और ताबदार पाकिस्तान की निशानी है। मुस्कुराहटों के ये सिलसिले इस बात के गवाह हैं कि मुस्लिम एड ने वाटर एड की माली मुआवनत से लोगों में सेहतमंदाना रवैयों के फरोग के लिए जिस पौधे की आबियारी की, इस पर नई कौंपलें फूट रही हैं और मुस्तकबिल में इसकी शाखें मजीद शहरों तक बढ़ती नजर आ रही हैं। और इस प्रोग्राम को एक्सपेंड करने के लिए ख़ास तौर पर जो एक पाकिस्तान अप्रोच फॉर टोटल सैनिटेशन है, पैट्स की जो अप्रोच है, उसमें तमाम एक कंसोर्शियम पार्टनर्स हैं, तमाम स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, जिसमें यूनिसेफ है, जिसमें वाटर एड ख़ास तौर पर जिसने एक बहुत अहम कलीदी किरदार अदा किया है, और मुस्लिम एड जैसी ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने स्ट्रेंथन भी किया है कि हम लोग इस काबिल हुए हैं और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के हमारी टीम मेंबर्स जो हैं उन्होंने बड़ी इफ़ेक्टिवली कम्युनिटीज़ के अंदर एक बिहेवियरल चेंज में एक अहम कंट्रीब्यूशन दी है। और फ्यूचर में मुस्लिम एड का इरादा है कि इसको सिंध में और अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री वहाँ पर भी हम इन चीज़ों को लेकर चलें और अपने प्रोग्राम को जो है ना एक्सपेंड करें।
जामपुर के लोगों और यहाँ के हुकूमती इदारों की तरफ से मुस्लिम एड के काम को सराहा जाना इस बात की दलील है कि ये वॉश प्रोजेक्ट अपने तमाम मकासद को हासिल कर चुका है। लेकिन हमें याद रखना होगा कि आदात और रवैयों की तब्दीली को वक्त के तराजू से नहीं मापा जा सकता। गो कि बहुत सा काम हो चुका, मगर बहुत सा करना अभी बाकी है। चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई।